आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मुंबई में पहले आलमी ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 का इफ्तिताह करेंगे। मरकजी काबीना ने अगली मरदमशुमारी में जात से मुतालिक मालूमात को शामिल करने का फैसला किया है। भारत ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में पाकिस्तान एयरलाइंस के लिए अपनी फजाई हुदूद बंद कर दी हैं। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने इस्कॉन के साबिक पुजारी चिन्मय कृष्णदास को मुल्क से बगावत के मुकदमे में जमानत देने के हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगा दी है। अमेरिका और यूक्रेन ने सरगर्म मुज़ाकरात के बाद मादनियात से मुतालिक एक समझौते पर दस्तखत किए हैं और गुरविंदर वीर सिंह, अनिमेश कुजूर, मणिकांता हुबलीधर और अमलन बोरगोहेन ने चंडीगढ़ में इंडिया ओपन रिले मुकाबले में मर्दों की 4x100 मीटर रिले दौड़ में कौमी रिकॉर्ड बनाया है। अब खबरें तफसील से। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आज पहला आलमी ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 शुरू हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 4 रोजा समिट का इफ्तिताह करेंगे। ये प्रोग्राम ऑडियो विजुअल और तफरीही सनत के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल करने के लिए एक आलमी प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। तख्लीककारों को जोड़ना, मुल्कों को जोड़ना के नारे के साथ भारत को इस प्रोग्राम में मीडिया, तफरीह और डिजिटल इख्तरा के एक आलमी मरकज की हैसियत हासिल होगी। ये फिल्मों, OTT, गेमिंग, कॉमिक्स, डिजिटल मीडिया, मसनूई ज़हानत, नशरियात और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज को मरबूत करेगा, जिससे भारत की मीडिया और तफरीही सलाहियतों को जामे तौर पर उजागर किया जा सकेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी क्रिएटोस्फीयर का दौरा करेंगे और इंडिया चैलेंजेस में 32 मुंतखब तख्लीककारों के साथ बातचीत करेंगे। हुकूमत ने अगली मरदमशुमारी के एक हिस्से के तौर पर जात से मुतालिक मालूमात फराहम करने को शामिल करने का फैसला किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में सियासी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने इस ज़िम्न में ये फैसला लिया है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कल मीडिया से बात करते हुए काबीना के इस फैसले के बारे में बताया। जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। जनाब वैष्णव ने कहा कि इस इकदाम से इस बात की अक्कासी होती है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत समाज और मुल्क के अक़दार और मफादात के तईं अहद बस्ता है, जबकि माजी में समाज के किसी भी तबके पर जोर दिए बगैर इक़्तिसादी तौर पर पसमानदा तबकात के लिए 10% रिजर्वेशन को मुतारिफ कराया गया था। इक़्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी CCEA ने शिलांग से सिलचर तक एक नई शाहराह को मंजूरी दी है, जिस पर 22,864 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जनाब वैष्णव ने बताया कि इस शाहराह की लंबाई 166 किलोमीटर होगी और इससे त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और आसाम की बाराक वादी खित्ते के साथ कनेक्टिविटी में बेहतरी आएगी। CCEA ने 2025-26 के गन्ने के सीजन के लिए गन्ने की शफाफ और मुनाफा बख्श कीमत को भी मंजूरी दी है, जो किसानों के लिए 335 रुपए फी क्विंटल है। जनाब वैष्णव ने मजीद कहा कि इस फैसले से 5 करोड़ गन्ना किसानों को फायदा होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रगति के 46वें एडिशन की मीटिंग की सदारत की। प्रगति निहायत सरगर्म हुक्मरानी और प्रोजेक्टों के बरवक्त निफाज के लिए इत्तलात, मवासलात और टेक्नोलॉजी ICT पर मबनी कसीर मॉडल प्लेटफॉर्म है और जिसमें मरकज और रियासती दोनों हुकूमतें शामिल हैं। मीटिंग के दौरान 8 अहम प्रोजेक्टों का जायजा लिया गया, जिनमें सड़क के 3 प्रोजेक्ट, रेलवे और बंदरगाह, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के 2-2 प्रोजेक्ट शामिल हैं। मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में फैले हुए इन प्रोजेक्टों की मजमूई लागत तकरीबन 90,000 करोड़ रुपए है। जनाब मोदी ने हिदायत दी कि तमाम वजारतें और महकमे इस बात को यकीनी बनाएं कि मुस्तफिदीन की शनाख्त बायोमेट्रिक्स पर मबनी आधार की तौसीक या तस्दीक के जरिए सख्ती से की जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री
वंदना योजना में इजाफी प्रोग्रामों को जम करने के इम्कानात को तलाश करने की भी हिदायत दी, खासतौर पर जिनका मकसद बच्चों की निगहदाश्त को फरोग देना, सेहत और हिफ्ज़ान सेहत के तौर तरीक़ों को बेहतर बनाना, सफाई सुथराई को यकीनी बनाना और दीगर मुताल्लिक़ा पहलुओं पर तवज्जो देना है, जो माँ और नौज़ायदा बच्चे की मजमूई तंदुरुस्ती और सेहतमंदी में हिस्सा डालते हैं। भारत ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में पाकिस्तान एयरलाइंस के लिए अपनी फजाई हुदूद बंद कर दी है। फजाई हुदूद की ये बंदिश 23 मई तक नाफिज रहेगी। शहरी हवाबाजी की वजारत ने बताया है कि भारतीय फजाई हुदूद पाकिस्तान में रजिस्टर्ड तैयारों या उन तैयारों के लिए जो पाकिस्तान एयरलाइंस या ऑपरेटर की मिल्कियत, जेर इस्तेमाल या लीज पर हैं, जिसमें फौजी तैयारे भी शामिल हैं, इस मुद्दत के दौरान दस्तयाब नहीं होगी। इसके ताल्लुक से फजाई अहलकारों को एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें पाकिस्तानी एयरलाइंस को भारतीय हुदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद की गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में हुकूमत ने फसल के बाक़ियात जलाने पर पाबंदी आयद कर दी है। ये फैसला काश्त के बाद खेतों में पराली जलाने के बढ़ते वाक़ियात के तनाजुर में लिया गया। हुकूमत ने यह भी वजाहत की है कि खेतों में फसलों के बाक़ियात जलाने वाले किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। तफसील हमारे नामानिगार से। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि खेतों में फसलों की बाक़ियात जलाने वाले किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत दी जाने वाली 6,000 रुपये की रकम नहीं मिलेगी। इसके अलावा ये किसान अपनी फसल को कम अज कम इमदादी कीमत पर फरोख्त भी नहीं कर सकेंगे। खेतों में फसल की बाक़ियात जलाने से मिट्टी में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा तबाह हो जाते हैं और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी भी कम हो जाती है। रियासती हुकूमत का यह फैसला आज से नाफिजुल अमल होगा, जिसके ज़रिए माहौलियात, मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। इस साल अब तक मध्य प्रदेश में फसलों की बाक़ियात जलाने के 17,000 से ज़्यादा मामले पाए गए हैं, जिसके तहत 100 से ज़्यादा FIR दर्ज की गई हैं और 25 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए ज़मीर रज़वी। गुजरात आज अपना यौम तासीस मना रहा है। बॉम्बे स्टेट से लिसानी बुनियाद पर अलहदा होने के बाद 1 मई 1960 को रियासत वजूद में आई थी। क़याम के दिन की रियासती सतह की तकरीबात पंचमहल जिले में गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत और वजीर आला भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में मुनक़िद होंगी। पेश है एक रिपोर्ट। गुजरात गौरव दिवस के मौके पर वजीर आला भूपेंद्र पटेल पंचमहल जिले में 649.77 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। शाम में SRP ग्राउंड पर गवर्नर आचार्य देवव्रत की मौजूदगी में सकाफती प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। गवर्नर और वजीर आला 6 अफराद को रियासत की तरक्की में उनके नुमाया ताउन के लिए गुजरात गरिमा अवार्ड पेश करेंगे। 5% की आबादी के साथ गुजरात का भारत की GDP में 8.2% का ताउन है। गुजरात का मुल्क की बरामदात में 30% से ज्यादा हिस्सा है, जबकि भारत के GST मालिया में 8% की हिस्सेदारी है। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। रियासत महाराष्ट्र आज अपना 66वां यौम तासीस मना रही है। वहीं आज मजदूरों का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। इस मौके पर महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने रियासत के अवाम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया की तरक्की याफ्ता रियासत बनेगी। वजीर आला ने सभी की कोशिशों और ताउन से एक ज्यादा तरक्की पसंद और खुशहाल रियासत की तामीर की जरूरत पर जोर दिया। जनाब फडणवीस ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 65 साल में महाराष्ट्र ने सनत, तालीम, सेहत, ज़राअत, फ़नून, खेल, अदब और समाजी इंसाफ जैसे शोबों में काबिल ज़िक्र तरक्की की है। अपने पैगाम में वज़ीर आला ने छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योति राव फुले, सावित्री बाई फुले, राजर्षि छत्रपति साहू महाराज और आइन के मेहमान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और दीगर अजीम समाजी मुसले को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर नायब वजीर आला अजीत पवार ने सभी से अपील की कि वो महाराष्ट्र को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाने का अज़्म करें। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने इस्कॉन के साबिक पुजारी और बांग्लादेश समिलोतो सनाजाती
जागरण जोट के तर्जुमान चिन्मय कृष्णदास को मुल्क से बगावत के मुकदमे में जमानत देने के हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के सालिसी से मुतालिक डिवीजन के जज जस्टिस रजाउल हक ने कल ये हुक्म हाई कोर्ट के जरिए उन्हें जमानत दिए जाने के चंद घंटे बाद ही सरकारी वकील की जानिब से दायर की गई अपील की समाअत के बाद दिया। इससे कबल बांग्लादेश हाई कोर्ट ने चिन्मय कृष्णदास को जमानत दी थी, जिन्हें पिछले साल 25 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी से पूरी दुनिया में गम और गुस्सा फैल गया था। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने जम्मू और मगरबी राजस्थान में आज दूर दूर तक शदीद गर्मी का मौसम रहने की पेशगोई की है। दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड, पंजाब, मगरबी राजस्थान, मशरकी मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और हरियाणा के अंदरूनी शिमाली इलाकों में आज और अगले 2 रोज के दौरान गरज चमक, तेज हवाओं या धूल भरी आंधी आने का इम्कान है। मौसमियात से मुतालिक महकमे ने उड़ीसा के कई हिस्सों में कल तक शदीद बारिश और गरज चमक की भी पेशगोई की है। मौसमियात से मुतालिक महकमे ने पेशगोई की है कि गुजरात खित्ते, सौराष्ट्र और कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, साहिली आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरला आज दूर दूर तक गर्मी और हब्स का मौसम रहेगा। IMD ने नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, उड़ीसा और उत्तराखंड के बहुत से मकामात पर जालाबारी के साथ गरज चमक का भी इम्कान जाहिर किया है। अमेरिका ने ऐलान किया है कि उसने यूक्रेन के साथ इक्तिसादी शराकतदारी का एक मुआहदा किया है, जो वाशिंगटन को यूक्रेन की तामीर नौ में सरमायाकारी के लिए मुश्तरका फंड के बदले कीव की नायाब ज़मीनी मादनियात तक रसाई की इजाजत देगा। यूक्रेन के कुदरती वसाइल तक अमेरिका को रसाई फराहम करने के मुआहदे तक पहुंचने के लिए वाशिंगटन और कीव पिछले चंद महीनों से सरगर्म मुज़ाकरात में मसरूफ रहे हैं। अमेरिका के महकमे खजाना की एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि दोनों मुल्कों ने बाहमी तौर पर तामीर नौ के लिए एक सरमायाकारी फंड कायम करने पर इत्तफाक किया है। ये फंड नए कुदरती वसाइल की इजाजतनामे से यूक्रेन को हासिल होने वाले मुनाफे और रॉयल्टी का 50% वसूल करेगा। मुसव्वदे में कहा गया है कि अमेरिका को यूक्रेन के कुदरती वसाइल तक तरजीही रसाई हासिल होगी, ताहम वाशिंगटन को कीव की मादनियात की दौलत या गैस का कोई बुनियादी ढांचा हासिल नहीं होगा। चंडीगढ़ में कल दूसरे इंडियन ओपन रिले मुकाबले के दौरान दौड़ लगाने वाले चोटी के खिलाड़ियों गुरिंदर वीर सिंह, अनिमेश कुजूर, मणिकांता हुबली धर और अमलान बोर्गोहेन पर मुश्तमिल टीम ने मर्दों की 4x100 मीटर दौड़ में नया कौमी रिकॉर्ड कायम किया है। चारों खिलाड़ियों की टीम ने इस जुमरे में 38.69 सेकंड का नया रिकॉर्ड बनाया। पिछला रिकॉर्ड 38.89 सेकंड का था, जो साल 2010 के दिल्ली के दौलत मुश्तरका खेलों में बनाया गया था। IPL T20 क्रिकेट में कल रात चेन्नई के M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स SCSK को 4 विकेट से शिकस्त दी। आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमायां जगह दी है। रोजनामा इनकलाब ने मरकजी हुकूमत की जानिब से ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी कराने के फैसले से मुताल्लिक खबर को सफ़े अव्वल की शह सुर्खी बनाया है। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सियासी उमूर से मुताल्लिक काबीना कमेटी के इजलास में यह फैसला लिया गया। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स के आगाज की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वेव्स का इफ्तिताह करेंगे। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मुंबई में पहले आलमी ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 का इफ्तिताह करेंगे। मरकजी काबीना ने अगली मरदमशुमारी में ज़ात से मुतालिक मालूमात को शामिल करने का फैसला किया है। भारत ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में पाकिस्तान एयरलाइंस के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी हैं। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने इस्कॉन के साबिक पुजारी चिन्मय कृष्णदास को मुल्क से बगावत के मुकदमे में जमानत देने के हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगा दी है। अमेरिका और यूक्रेन ने सरगर्म मुज़ाकरात के बाद मादनियात से मुताल्लिक एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।